सरकार गौसे आजम जिलानी अल मारूफ 11वीं वाले पीर रदी अल्लाह ताला अन्हो दे नाना जान आप दी वालदा मोहतरमा और आपने वालदे गिरामी दे बारे दे अंदर मैं अर्ज़ कीता आज इंशाअल्लाह उस तो अगे चलने मेरी दुआ है अल्लाह मैनू हक कहन दी तौफीक अता फरमाए। जो मैं सुनावा तुसी सारे सुनो, अल्लाह उस ते अमल करन दी तौफीक अनायत फरमाए। हसूल बरकत दी खातर कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विचों सूरह रात आयत नंबर 29 में तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ईमान वालियां दी निशानियां भी बयान फरमाइया ने और उन्हों का आखिरी ठिकाना भी बयान किया। जेड़ा इंसान नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ने तो बाद ओदे ते 5 वक्त की नमाज फर्ज हो जाती, रमजान शरीफ दे रोजे फर्ज हो जाते, माल प्या होवे साल गुजर जाए ज़कात फर्ज हो जाती, वालिदैन दा अदब एहतराम हर वेले फर्ज हो जाता है। और अगर वो बंदा कलिमा पढ़न तो बाद 5 वक्त की नमाज पढ़े, अगर हाज फर्ज ते करे, फर्ज रोजे रखे, सदका खैरात देवे, वालिदैन दा अदब एहतराम करे, ये जड़े इनाम इस आयत विच बयान किए गए ने ये उन्हां लोकां वास्ते, क्योंकि कुरान कहंदा अल्लाज़ीना आमनू, ओ लोग जड़े ईमान ले आए, व आमिलु सालिहात, ईमान तो बाद उन्होंने चंगे काम किए, अच्छे अमाल दा ज़खीरा किया। तूबा लहुम, अल्लाह फरमांदा उन्हां वास्ते खुशखबरी है। किना वास्ते? जेड़े पहले ईमान ले आए और ईमान तो बाद आमाल नेक कीते, उन्हां वास्ते खुशखबरी। और फरमाया वा हुस्ना माप, जे उन्हां दे अंजाम दी गल करदे हो ना ते अंजाम उन्हां दा बड़ा ही अच्छा है, अंजाम बहुत अच्छा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दे सिलसिले दे लिहाज नाल आप हसनी हुसैनी सैयद ने, और खानदान विचों इतने आला लोग गुजरे ने कि तुसी सुन के हैरान हो जाओ। जेड़ी गल तो मैं इब्तिदा करन लगा वां, हजरत गौस पाक सरकार दी फुफो जान, नामे नामी इसमें गिरामी हजरत आयशा बिनते अब्दुल्ला, गौस पाक दी फुफी दा नाम हजरत आयशा। ये उन्हां दी मैं गल तुहानू सुनान लगा। ये रिवायत पढ़नी होवे ते कलायदुल जवाहिर दी
सफ़ा नंबर 37 ते मौजूद है। बहजतुल असरार जिहड़ा अरबी नुस्खा है 173 नंबर सफ़े ते बात लिखी हुई है। जिलान शहर दे अंदर कैद पै गया, लोग बदहाली का शिकार हो गए, हर पासे खुशकी छा गई, परेशानी का आलम, लोगों ने सदके कीते, बारिश नहीं आई, खैरात कीती, बारिश नहीं आई। मौजूदा लिहाज नाल मैं दसा बड़ा दलिया वंडिया, बारिश नहीं आई। हैरान परेशान, हुण करिए ते की करिए, जाइए ते किधर जाइए। बड़िया दुआवां मंग लईयां ने, बड़े नफल पढ़ लए ने, बड़े सदके खैरात कर लए ने, ते बारिश नहीं आ रही। सारे इलाके दे लोग इकट्ठे हो गए इस परेशानी के आलम विच के बारिश क्यों नहीं आ रही। सारा कुछ तो कर बैठे हाँ। एक विचों वडेरी जी उम्र का बाबा उठिया, कहन लग्या तारीख नहीं जे पढ़ी। लोगों को जदों भी परेशानी आई है अल्लाह के नेक लोगों को गए ने, आख्या जे सुभान अल्लाह। आप वलियां नूं मनण वाले हैं ते सुभान अल्लाह कहना बंद है। जदों भी किसी नूं परेशानी आई ते वलियां कोल गए, अल्लाह दे नेकां कोल गए। उन्हां आख्या बाबा जी मशवरा देना ते फिर दस जाइए किथे। ते बाबा बोल के कहंदा है इस वेले हजरत आयशा बिनते अब्दुल्ला अल्लाह दी पाक वलिया, अल्लाह दी पाक बंदी, हर वेले रब रब करने वालियां, अल्लाह अल्लाह करने वालियां। आओ जरा उन्हां दी बारगाह विच चलिए, दुआ कराइए, हो सकता है गल बन जाए। बाबा कहन लगा बल्कि मैनू तो यकीन है जदों दुआ करनगियां उस वेले रब दी रहमत लाजमी वस पैगी, बारिश लाजमी आ जाएगी। लोकां पुछया बाबा तेरा किवें यकीन है? माई साहबा दुआ मंगणगियां, फौरी तौर ते दर्जा कबूलियत हो जाएगा। बाबा बोलिया कहन लगा वो किसे आम बंदे दी बेटी नहीं, वो हजरत अब्दुल्ला सोमई दी थी। ते अब्दुल्ला सोमई कोई आम बंदा नहीं, बल्कि बड़ियां उच्चियां शाना वाला अल्लाह दा वली है, अजमता वाला अल्लाह दा वली है, बड़े मकाम ते दर्जियां वाला अल्लाह दा वली है। जिन्ना दी थी हजरत आयशा बिनते अब्दुल्ला है। प्रोग्राम बना लिया, इकट्ठे होके टुर पे, जाके दरवाजा खटखटाया। हजरत आयशा बिनते अब्दुल्ला आप अपने घर विचों झाड़ू दे रही ने, आपने पर्दा कीता, आके दरवाजा खोलिया, वेख्या जिलान दे सारे लोग आपके दरवाजे ते इकट्ठे होके आ गए ने। आप बड़ियां हैरान होइयां, परेशान होइयां, ताज्जुब विच पै गईयां। वजह की है? अज जिलान दे सारे लोग साडे घर ही क्यों आ गए? ओही वडेरा बाबा जेड़ा सारियां नूं लैके आया, ओ बोलिया कहन लगा बेटी असी सारे बारिश लैन वास्ते आए हैं, अल्लाह तुहाडी मन लैगा, तुसी दुआ करो अल्लाह बारिशां दे देवे। हर पासे कैद साली दा आलम है, हर पासे खुश्क सालियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया बाबा तुसी इत्थे ही रुको, मैं जरा झाड़ू दे लावां। आप फिर अपने घर आईयां, झाड़ू देना शुरू कीता। जदों झाड़ू मुकम्मल हो गया, झाड़ू दे के साइड ते रखिया, झाड़ू आसमाना वल्ले मुंह करके अर्ज कर दिया ने मौला झाड़ू मैं दे छड़िया तरोका तू कर दे। झाड़ू मैं दे छड़िया तरोका तू कर दे। ये गल तो वही बंदा कर सकता है जिन्हों यकीन होवे
मैं जदों आखांगा मेरी मन्नी जानी है, कोई आम बंदा गल नहीं कर सकता। कुर्बान जाइए हजरत आयशा बिनते अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जदों इतना जुमला बोलिया, किताबा दे अंदर लफ्ज मौजूद ने, जिन्ना मजमा शहर जिलान दा इकट्ठा होके हजरत आयशा दे दरवाजे ते आया सी। उस वेले बारिशां शुरू हो गईयां। पैंदी बारिश के अंदर लोग अपने अपने घरां विच पहुंच गए ने। नेक लोकां दियां गल्लां दे क्या कहने जी, अजमतां दे क्या कहने, ये तो फुफी जान है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं पिछले साल तुहानू हजरत गौस पाक दे वालिद दी शादी हुंदी भी सुनाई। आओ अगे चलिए। कौन गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, नामे नामी इसमें गिरामी शेख अबू बकर बिन हवार रहमतुल्लाह ताला अलैह, अपने वक्त दे बहुत बड़े वली उल्लाह गुजरे ने। अजे तक गौस पाक पैदा नहीं सी होए, 11वीं वाला पीर जे पैदा नहीं होया। शेख अबू बकर बिन हवार रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदां दी महफिल च बैठे ने, हर पासे मुरीद बैठे ने, ते अचानक गल शुरू हो गई कि वक्त दा कुतुब कौन है, वक्त दा कुतुब कौन है। अजे तक गौस पाक पैदा नहीं होया। पूछा गया वक्त दा कुतुब कौन है, ते हजरत शेख अबू बकर बिन हवार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मुस्कुरा के फरमाया, ऐस वेले जेड़ा भी कुतुब है वो मदीने शरीफ दे शहर विच छुपिया होया है, मदीने दी धरती ते छुपिया होया है। उन्होंने अल्लाह वालों अपने आप को जाहिर करने का आर्डर ही नहीं आया। उन्हें क्या फिर उन्होंने तो बाद कौन होएगा। आपने इराक वाले इशारा किया, बगदाद वाले इशारा किया, फरमाया वेला आएगा, एक वेला आएगा, टाइम आएगा, एक वक्त आएगा, उस शहर बगदाद विचों एक बच्चा पैदा होवेगा जिदा नाम अब्दुल कादर जिलानी होवेगा। ओदे तो बाद अल्लाह ओनू दर्जा कुतबियत अता फरमा देवेगा। कुतुब दे दर्जे ते फायज होवेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शेख अबू बकर बिन हवार रहमतुल्लाह अलैह फिर एक वेला आया। आज इस मजलिस अंदर एक नवा मुरीद आया, नवा तालिब आया, नवा राह हदायत लैन वाला आया। शान औलिया उनवान आप अल्लाह दे वलियां दी शान बयान कर रहे ने, पर जिदी मैं ते तू शान सुनदे सुनांदे पे ओ कोई आम वली नहीं हो। उन्हों ताजदारे बगदाद आखिया जांदे। इंज कह लै जब तक उसकी मोहर नहीं लगती बंदा वली बनता ही नहीं। मैं अज उस ताजदारे औलिया की गल शुरू की है। हजरत गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह अजमता की ने, शाना की है, मकाम की है। कुर्बान जाइए शेख अबू बकर बिन हवार रहमतुल्लाह अलैह आप शानी औलिया बयान करते ने पे। उस वेले हजरत गौस पाक सरकार अजे तक पैदा नहीं सी होए। वो नवा नवा मुरीद होने वाला, नवी नवी बैत करने वाला बंदा खड़ा होया।
कहता सरकार कोई तुहाडे तो उच्ची शान वाला भी वली है वे? आपने फरमाया हाँ मेरे तो उच्चियां शाना वाले बड़े वली ने, पर उन्हां बड़ियां विचों एक होवेगा जिदा नाम शेख अब्दुल कादर जिलानी होवेगा। कौन गौसे आजम? जिन्हां दी वलायत नूं बड़े बड़े वलियां ने मन्ने। मैं कहीं इंशाअल्लाह पढ़ना वा। कौन गौसे आजम सरकार? पैदाइश दा वेला आया, रमजान शरीफ दा चन्न भी चढ़न वाला, इधर गौस पाक सरकार दी पैदाइश दा वेला आया, उधरों रमजान दा चन्न चढ़े है, चंद दिन हो गए ने गौस पाक दी विलादत। कितनियां अजमता वाला बच्चा पैदा होया, कितनियां शाना वाला बच्चा पैदा होया, कितने दर्जियां वाला बच्चा पैदा होया। अल्लाह अकबर। मैं सदके जावा हजरत गौस पाक सरकार दे दरवाजे ते सारे शहर वाले इकट्ठे होके आ गए, कहन लगे बाबा अज चन्न दी 29 तारीख है, तुहाडा बेटा रोजे भी रखदा अजे दुध पीवन दा आलम, मां दी गोद अंदर एवें यारियां नहीं मनाइयां जांदियां, अल्लाह वल्लों अतावां भी हुंदियां ने, वालिदैन दा भी नेक होना जरूरी है। अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चे दा नेक होना भी जरूरी है। हजरत गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे वालिद नूं लोकां ने आके पुछिया सरकार रोज़ियां दा चन्न चढ़न वाला क्या चढ़े आए या नहीं? आपने फरमाया अज योमे शक है, शक वाले दिन दा रोजा नबी पाक ने खुद मना कीता, लिहाजा शक वाले दिन दा रोजा ना रखी आजे। अर्ज करदे ने सरकार जेड़ी गल असी पुछण आए आ पहले ओ तां दसो। फरमाया तुसी की पुछण आए हो? कहन लगे असी ये पुछण आए आ क्या तुहाडे बच्चे ने दुध पीता है या नहीं? आपने मुस्कुरा के फरमाया सुबह सहरी वेले आवे आजे। जे मेरा पुत्र सहरी करे ते बाद कुछ ना खावे, जे मेरा पुत्र सहरी करे बाद विच कुछ ना खावे ते तुसी भी सहरी नूं सहरी मन्निया जे, ते सारे दिन दा फिर रोजा रखे। ते जे मेरा पुत्र सहरी तो बाद भी दुध पी लवे मां दा ते फिर तुसी भी खा पी लिया। कौन गौसी आजम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह। अल्लाह ने किनियां शाना दित्तियां, किनियां अजमतां दित्तियां, किन्ने मकाम दिते। सुबह सहरी दा वेला आया, जिलान दे सारे लोग इकट्ठे होके मेरे गौस दे दरवाजे ते आ गए। अजे तक गौसे आजम मां दे गोदी दी अंदर, मां दी झोली दी अंदर अजे वालदा दा दुध पींदे ने। इस वेले भी अल्लाह ने मुश्किल कुशा बना के भेजे आए, हाजत रवा बना के भेजे आए। गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने सहरी वेले दुध पीता, सारे लोगों ने सहरी कर लई। फिर सहरियों बाद, सहरी दा टाइम खत्म होने तो बाद हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मां दा दुध नहीं पीता। लोकी मन गए अज रोजाए रमजान दा पहला दिन चढ़िया है। ये रमजान पाक दा पहला दिन। मैं तुहाडे कोलों पुछना, तुहाडी भी बड़ी बड़ी उम्र लंघ गई, किसी दे घर कोई इहो जिहा बच्चा पैदा होया जी? अल्लाह अकबर कबीरा। मैं ते इस वास्ते पढ़दा हुन्ना मुर्शिद दे दरवाजे आते, मुर्शिद दे दरवाजे आते,
ते पक्कियां लाए जो का ए नवे नवे ना यार बनाए के वांग कमीने आलो सरकार गौस पाक पहली करामत आप दी दुध ही नहीं पीता मांद क्यों रोजा रखे एक गल याद रखे जी नबूवत अल्लाह दी अता है कोई बंदा नमाज़ां पढ़ के तिलावत कुरान करके नफल पढ़ के तहज्जुद पढ़ के इशराक पढ़ के चाश्त पढ़ के सदके खैरात करके कोई बंदा नबी नहीं हो सकता कोई बंदा नबी नहीं हो सकता हाँ वली हो सकता है नमाज़ां पढ़ के तहज्जुद पढ़ के जिक्र अज़कार करके तिलावत कुरान करके बंदा वली हो सकता है नबी नहीं हो सकता मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला नबी जाबादी मेरे तो बाद कोई नबी नहीं मेरे तो बाद कोई नबी नहीं जेड़ा दावा करे झूठा ते जेड़ा उनके दावे दे वास्ते भी दलील मांग लवे ना भी तू दावा कादा कीता है जी ते फिर फरमाया के ओदी वलायत हाँ ओदी नबूवत जिदों दावा पे करदा है ते जिन्ने दलील मंगी है इमाम आजम फरमांदे ने उन्हें भावें झूठी गल कीती है भावें सच्ची कीती है दलील मंगण वाला बंदा बेईमान हो जाएगा अल्लाह अकबर दलील सबूत मंगण वाला बंदा बेईमान ते काफिर हो जाए मिर्जा कादियानी जी ने दावा किया मैं नबी हाँ ते गोले दा ताजदार बोलिया एक बारी बोलिया जे सुभान अल्लाह आपने फरमाया बहुतियां गल्लां नहीं इक्को ही गल है कागज दे उत्ते कलम तू भी रख कागज उत्ते कलम मैं भी रखांगा तू आपदे कलम नु कहना लिख मैं आदे नु कहांगा लिख जिद्दा कलम लिखना शुरू कर देवे कोई सच्चा ते जिद्दा कलम ना लिखे कोई झूठा जदों मिर्जे तक गल पहुंची उन्हें आख्या मैं लाहौर जाना ही नहीं क्यों मेरे कलम मेरे आंखें लगना नहीं ते मेरे अली दे कलम ने रुकना नहीं मेरे कलम मेरे आंखें लगना नहीं ते मेरे अली दे कलम ने रुकना नहीं आ नहीं अल्लाह दे वली जिन्होंने असी मानने हैं जिन्ना खत्मे नबूवत पहरे दिते हजरत गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे बचपन का आलम बड़िया बड़िया करामतां दा ज़हूर होया बड़े बड़े वाक़ियात रूनुमा होए कुर्बान जाइए फिर वेला आया हजरत गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दियां शाना आप दियां अजमतां लोग बड़े बड़े औलिया बड़े बड़े सूफिया बयान कर दे रहे नामे नामी इसमें गिरामी कैस बिन यूनुस शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया असी एक दिन अपने शेख कामिल शेख अली बिन वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह दी खिदमत दी अंदर इकट्ठे हो के सारे फकीर बैठे हुए हैं सारे फकीर बैठे हुए हैं सारे फकीर बैठे हुए हैं अचानक एक काफिला साडे अंदर आके शामिल हो गया वे साडे शेख ने पूछिया ओ नयान वाले लोकां नूं मन आई ना
मन आईना किथों आए हो? जवाब आया मिनल अजम, अजम चो आई आ। उन्हें पूछिया मिन अय्युल अजम, अजम किथे है वे, केड़ा अजम? उन्होंने क्या मिन जिलानिन, ओ जिलान शहर विचों आए आ। उस अल्लाह दे वली ने दोबारा पूछिया इन्नल्लाह ताला कद नव्वरल वजूदा बिरजुलिन यज़हुरु मिनकुम क़रीबुम मिनल्लाह ताला इस्मुहु अब्दुल कादिरी मज़हरहु फिल इराक़ी यक़ूलु बि बगदादी क़दमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्ल वलिय्यिल्लाह। अल्लाह दा वली बोलिया ओ इराक शहरे जिथे गौस पाक पैदा होए ने, ओ इराक शहर जिथे गौस पाक दी विलादत बासादत कहन लगे। उस सारे इलाके नू अल्लाह उस नौजवान वलिए कामिल दे नूर दे नाल अल्लाह रोशन कर देवेगा। ते अल्लाह दा वली बोलिया कहन लगा लोगो मैं एवें गल्लां नहीं करदा, जिन्ने तस्दीक करनी होवे मैनू दे नां दा भी पता है, उन्होंने शेख अब्दुल कादिर आखिया जांदा। वेख शाने गौसे आज़म अल्लाह दे वली पढ़ते रहे और मिंबरां ते बह के पढ़ते रहे। कुर्बान जाइए कौन? हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बाप दा साया सिर तो ही उठ गया, मां या बेटे, मां या बेटा, बाप दा साया सिरों ही उठे है। गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने एक दिन मैं जंगल वाले निकलिया, मैं सोचिया मैं रब रब करन जाना वा। अजे बचपन का आलम रब रब करने वास्ते चलिया वा, अल्लाह अल्लाह करने वास्ते चलिया वा। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। एक बारी मिलके पढ़ी आजे अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आज मुलाकात होने लगी फरमाते ने मैं टुरया जंगल तन्हा इकल्ला तन्हाई इकल्लापन इकल्ला बह के रब रब करांगा। हजरत गौस पाक सरकार फरमाते ने मैं जो घरों निकलिया अजे तक मैं जंगल विच इंटर ही होया वा, जंगल विच अजे तक मैं दाखिल ही होया वा। मैं अचानक की सुनिया मेरी कंड मगरों कोई आवाज पिया देंदा अब्दुल कादिर तैनू रब ने इस वास्ते पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तैनू किसी होर काम वास्ते पैदा किया है। फरमाते ने जे मैं मुड़ के वेखे पिछे पिछे एक बैल लगाया आंदा है, एक ढग्गा लगाया आंदा है जेड़ा बोलदा आंदा है आके पै कहंदा है अब्दुल कादिर अल्लाह ने तुहानू इस वास्ते पैदा नहीं किया बल्कि अल्लाह ने तुहानू किसी होर काम वास्ते पैदा किया है। फरमाते ने मैं समझ गया ये कोई आम नहीं, ये कोई जुमला आम नहीं, ये गल कोई आम नहीं कि जानवर भी बोल के आखण तू इस काम
वास्ते पैदा ही नहीं होया। ते फरमांदे ने फिर मैं सोचिया कि मैनू अल्लाह ने जिस चीज़ वास्ते पैदा किया क्यों ना होवे मैं उस पासे दा सफर इख्तियार करा। फरमांदे ने फिर मैं टुरिया अपने घर आया। मैं आके अम्मा नू आखिया अम्मा जी मेहरबानी चा करो मैनू रब ने पसंद किया है। मैं आ गल सुनीए ते मैं हुण जंगलां विच नहीं जाना बल्कि मैं ते मदरसा पढ़ने वास्ते जाने इल्मे दीन हासिल करने वास्ते जाना है आलिम बनने वास्ते जाना है। हजरत गौस पाक सरकार आप दी वालदा दी अखां विचों आंसू निकल आए। फरमाया बेटा घर विच या तू है या फिलहाल मैं आए और ते घर विच भी कोई नहीं। तेरी छोटी जी उम्र है थोड़ी जी उम्र किवें तू दरस पढ़दा फिरेगा। लेकिन गौस पाक सरकार दा इरादा पक्का अर्ज कीती अम्मा जी इंज ना करो ते मैनू इजाजत दे दियो। मां दौड़ के कमरे विच गई 80 दिनार ले आके पुत्र दे सामने रख दिते। जदों हजरत गौस पाक दे सामने 80 दिनार अम्मी लैके आई 40 दिनार आपदे वास्ते रख ले 40 दिनार कपड़े दी कपुड़ियां दी अंदर आप दी बगल विच सीन दिते ते कहन लगी पुत्रा जांदियां जांदियां एक गल याद रख ले मां जी हुक्म होवे फरमाया कदे भी औखा वेला आवे झूठ नहीं हो बोलना झूठ नहीं हो बोलना। वक्त जेहो जा मर्जी होवे पुत्रा झूठ ना बोली झूठ ना बोली। हजरत शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमांदे ने जदों मामला इथों तक आया है ते मैं वादा कर लिया ठीक है मां जी मैं झूठ नहीं बोलांगा। अज दे नौजवान नूं भी मां प्यो जो कवे उवें करना चाहिए। की ख्याल है तुहाडा? इहदे विच ही कामयाबी है इहदे विच ही कामरानी है। ते जे असीं मन मानिया करांगे फिर सारी उम्र धक्के ही खावांगे। अल्लाह रहम करे। हजरत गौस पाक सरकार फरमांदे ने काफिला टुरे जीलान विचों काफिला चलिया तर तनक मकाम ते पहुंचे 60 डाकू अगे घेरा पा के खड़े हुए ने सारियां कोलों चीज़ां लुट दे रहे माल इकट्ठा कर दे रहे सारियां दियां जेबां खाली कर दे रहे। एक डाकू दौड़ के मेरे वाले आया मैं तेंज कवांगा हुण ओ प्याया आउंदा जिद्दी तकदीर बदल जानी है। गौस पाक सरकार फरमांदे ने कि डाकू मेरे वाले आया आके पुछदा बचिया तेरे कोल की है मा आका या फकीर ओए फकीर बचिया तेरे कोल की है। गौस पाक सरकार फरमांदे ने मैं दसिया 40 दिनार। डाकू हैरान हो गया किताबां दे लफ्ज ने डाकू कहंदा पुत्रा मजाक पिया करना साडे सामने आया तो बड़े बड़े चुप हो जाते ने ते तू पे कहना मेरे को 40 दिनार ने। फरमाया ते मैं सच ही पे कहना मैं केड़ा झूठ पे बोलना। डाकू वापस चला गया। दूसरा डाकू फिर आया कहने लगा हाँ भाई माँ का या फकीर फकीरा तेरे कोल की है।
तेरे कोल की? फरमाया 40 दिनार। किथे? ए मेरी बगल च गुदड़ी दे थल्ले मेरी मां ने सीते ने। ते तू एडा बेधड़क हो के सच पे बोलना? फरमाया मेरी मां ने सच बोलना ही तो दसिया, झूठ तो मेरी मां ने सिखाया ही नहीं। कुर्बान जाइए। दूसरा डाकू भी वापस चला गया। डाकुआं दे सरदार कोल गया, कहने लगा सरदार जी बड़े बड़े बंदे वेखे, बड़े बड़े बहादुर वेखे, बड़े बड़े नौजवान वेखे, बड़े बड़े बुजुर्ग वेखे, पर एक बच्चा वेखे जेड़ा बड़ा ही अजीब बच्चा है। मैं पूछया ते कहने लगा 40 दिनार। जे मैं तलाशी लई ते कहने लगा तलाशी दी लोड़ कोई नहीं, आ मेरी बगल दे थल्ले मेरी कमीज वे सीते हुए ने। इतना बेधड़क हो के बोले आए। नाल दा डाकू कहने लगा पहले मैं भी हो आया वा, मेरे अगों भी चकिया नहीं, मेरे अगों भी डरिया नहीं, मेरे अगों भी परेशान नहीं होया। उन्हें मेरे अगे भी गल सच्ची की है। अल्लाह अकबर कबीरा लख वारी सदके जाइए। दोवें डाकुआं दी गल डाकुआं दे सरदार ने सुनी। कहन लगा चलो फिर मैनू भी लै चलो, उस बच्चे कोल मैनू भी लै चलो। जदों डाकुआं दे सरदार नू डाकू लैके आए, आके वेखिया इतनी खूबसूरत शक्लो सूरत, इतना हसीनो जमील चेहरा आज तक डाकुआं ने वेखिया ही नहीं। डाकुआं दा सरदार बोल के कहने लगिया बेटा तेरे कोल की है? फरमाया जड़ी गल पहले दसी हुई है, 40 दिनार मां ने दिते। ऐ मेरी कमीज दे थलड़े पासे सीते हुए ने। ये तू सच पिया बोलना? हाँ मैं सच पिया बोलना वा। ते डाकुआं दे सरदार आपदे बेलियां नूं कहन लगा तलाशी लवो। जदों कुर्ते विचों दिनार कड्डे गिनन लग पे 40 दिनार निकले। डाकुआं दा सरदार बोलिया अगले जुमले बड़े कमाल दे ने, बड़े समझण वाले ने, खास करके नौजवानों वास्ते तोहफा है। डाकुआं दा सरदार बोलिया लगा ये जड़ा तू इना बेधड़क होके बोली जाना तू दिनार भी कट देते ने, है भी 40 ने, है भी मुसाफिर है। तेरे कोल पीछे चीज भी कोई नहीं रह गई। इवें तू क्यों क्या कि मेरे कोल माल मता है? ते गौस पाक सरकार ने फरमाया जदों मेरी मां ने मैनू मदरसे वास्ते टोरिया सी ते वादा कीता सी पुत्रा सच बोलना ही, झूठ बोलना नहीं। झूठ ना बोली जिंदगी च भावें जिन्ना औखा मर्जी मकाम आ जाए। हजरत गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह आपने इतने जुमले बोले। फरमान लगे मैं अपनी मां नाल वादा करके आया वा। ते डाकुआं दा सरदार कदमी डिगया, कहन लगा ए बचिया मैं हैरान हो गया वा। तू अपनी मां नाल वादा कीता तोड़ पिया निभाने, मैं रब नाल वादा कीता भुल बैठा वा। मैं रब नाल वादा कीता सी या अल्लाह जिवें जिवें तेरा हुक्म होवेगा उवें उवें मैं मनांगा, जिवें जिवें तू कवेंगा उवें उवें मैं करांगा। हजरत गौस पाक ने फरमाया डाकुआं दे सरदार मैं अपनी मां नाल वादा कीता है, तू रब नाल वादा कीता है। डाकुआं दा सरदार बोलिया मैनू कलमा पढ़ा ले। मैनू कलमा पढ़ा।
क्या डाकुआं दा सरदार पहले मुसलमान नहीं सी कलमा क्यों पढ़िया कलमा इस वास्ते पढ़िया मैनू अपने कदमां विच जगह दे ते मैं रब दी बारगाह विचों तौबा करना वा ते मेरी दरखास्त कर अल्लाह मेरी तौबा नू कबूल फरमा लवे। हजरत गौस पाक सरकार ने अगे टुरना शुरू किया। डाकुआं दा सरदार हाथ जोड़ के कदम फड़ के बैठ गया। कहन लगा सुन फरियाद पीरां दिया पीरां मेरी अर्ज सुनी कने तारीखे बेड़ा अड़िया मेरा विची कपरां दे जिथे मछ नहीं बहंदे डरी के गौस जिलानी महबूबे सुबहानी मेरी खबर लियो झट करी के पीर जिना दे मीरा बाहू ओता कदी लगदे तारीके इन्नियां गल्लां करके चुप करके ना जाओ। वैसे सुभान अल्लाह कह सकते हो। अज मैं तां बिल्कुल लो लो सुभान अल्लाह अखबार है कि पता करना है भी कौन कौन आपे बोलता है सुभान अल्लाह ते कौन कौन माशाअल्लाह ड्यूटी पूरी कर रहा है ये भी मैं वेख रहा। इंज ना कीता करो प्यार नाल सुनिया करो। गल्लां बड़ियां कीमती होंदियां ने। हज़रत गौस पाक सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप टुरे मदरसे जा रहे मेरे ते तेरे सोने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दरियावां विच रहन वालियां मच्छियां भी आलमे दीन वास्ते दुआ करदियां ने। आलमे दीन जड़ा दरस पढ़ने वास्ते घरों निकलदा है कदमां ते जिहड़ी मिट्टी पैंदी रब नूं बड़ी प्यारी लगदी है। इमाम उलंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा इल्मे दीन हासिल करने वास्ते निकलदा है जिन्नी देर इल्मे दीन हासिल करदा रहिंदा है अल्लाह दी राह विच ही रहिंदा है। अगर इस आलम दे अंदर उसनूं मौत आ जाए अल्लाह उहनूं शहादत दी मौत अता फरमा देंदा है। कोई छोटी फजीलत आलम दीन बनन दी हत्ता के नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखिया मन ज़ारा आलिमन फ़क़द ज़ारनी जिसने किसी आलम दीन की ज़ियारत की थी उन्हें तो मैं मुहम्मद का दीदार किया है। इतनी शान इतना मकाम ते गौस पाक सरकार भी आलम दीन बनने वास्ते घरों निकले सारा कुछ छड़ दिता। जदों मां टोरिया सी उदों आख्या सी बेटा अज तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है। जुमला मावां वास्ते खास करके और उन्हां मावां वास्ते जिन्हां मावां दे पुत्र मदरसियां विच पढ़दे खास करके उन्हां मावां वास्ते कहन लगी पुत्रा अज मदरसे पढ़न चलिया आमा चलिया वा फरमाया हुण तेरी मेरी मुलाकात नहीं होनी अज मां नूं रज के वेख ले मां रज के पुत्र नूं वेख लवे क्योंकि जदों तू आना उदों मां नहीं होना। अज दियां मावां नूं जांदियां जांदियां सबक दे गईयां अपने पुत्र नूं आलिमे दीन लाजमी बनाया जे सिर्फ घर विच 11वीं तक महदूद न रहे जे। मेरे शेख अब्दुल कादर पुत्र दे वांगू आलमे दीन भी बनाया जे ते जो मेरे पुत्र दे नसीबां विच इल्म सी अल्लाह ने ओनू दिता है जो तुहाडे पुत्रां दे नसीबां च होएगा अल्लाह ओनां नूं इल्म देवेगा। ये जांदियां जांदियां सबक दे गईयां। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री अपनी बारगाह विच कबूल